Hello, good morning students. Today we will continue our chapter and today is dated 27 November 2020. Okay, and today we will continue our chapter that is Nazism and Rise of Hitler. As we already started this chapter and study about the Nazism and the Weimar Republic. As I told you about the Nazism, that Nazism was a ideology which was present in the Germany in the time period of the Hitler. Okay, beta. Today we will discuss our next topic, that is the year of depression. The year of depression. As we already studied about the First World War and the involvement of the Germany, that how the Germany involved in the First World War and what was the result of the First World War. Okay, as you know that in the First World War the Germany was defeated by the Allied powers. है ना, जर्मनी क्या हो गया था बेटा, डिफीट हो गया था अलाइड पावर से. तो कैसे उसको कंपनसेशन देना पड़ा था, किसको, अलाइड पावर्स को. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ईयर ऑफ द डिप्रेशन. ऑल द स्टूडेंट्स नोज अबाउट द डिप्रेशन. दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिप्रेशन बेटा. डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, है ना बेटा, characterized by persistently depressed mood and loss of interest in activities. There are many causes of the depression in our life, like the tension, mentally tension, physically tension and economic tension. There are many types of the causes, है ना. तो डिप्रेशन के बहुत सारे कोशिश है ना. एंड दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक टॉपिक, इकोनॉमिक डिप्रेशन, दैट हाउ द जर्मनी कम इन द डिप्रेशन. ओके, व्हाट वाज द इश्यू ऑफ द डिप्रेशन फॉर द जर्मनी पीपल. ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. दैट देयर वर सम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन जर्मनी between 1924 to 28. In Germany, investment and industrial recovery were totally dependent on the USA. As we know that under the Versailles Treaty, which type of treaty beta? Under the Peace Treaty of the Versailles, or you can write down Versailles Treaty. Under the Versailles Treaty, the Germany have to pay the compensation to the Allied powers. Allied पावर्स, जो आपका जर्मनी है उसको किसको कंपनसेशन देना था बेटा? अलाइड पावर्स को. अंडर विच ट्रीटी? अंडर द वर्साइल ट्रीटी. ठीक है, इसके अंडर क्यों देना था? जो बेटा वर्साइल ट्रीटी थी, वर्साइल ट्रीटी के अंडर क्या करना था? आपके जर्मनी को कंपनसेशन देना था. किसको? अलाइड पावर्स को. ठीक है, तो अभी क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब आपका डिफीट हो गया था जर्मनी, उसके बाद कंपनसेशन देते देते वो क्या हो गया? डिप्रेशन में आ गया. विच टाइप ऑफ डिप्रेशन बेटा? हियर इकोनॉमिक डिप्रेशन. ठीक है, बिकॉज द कंप्लीट वेल्थ ऑफ द जर्मनी वाज आल्सो ड्रेन्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आफ्टर दैट द जर्मनी हैव टू पे द $6 billion टू द अलाइड पावर्स, है ना. तो वो कंपनसेशन देते देते इतना मतलब डिप्रेशन में आ गया कि उसकी वेल्थ बिल्कुल क्या हो गई? डाउन चली गई. ओके, देयर वाज सम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन जर्मनी बिटवीन द 1924 to 1928. इन जर्मनी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएसए. एज वी नो दैट द यूएसए was in the allied powers, है ना. allied powers के अंडर था ना. एंड सेकेंड थिंग, द यूएसए एट प्रेजेंट, यू ऑल्सो सी द कंडीशन ऑफ द यूएसए. फ्रॉम द स्टार्टिंग द यूएसए was a good economic country,
है ना, you can say developed country. Okay, and that in the time period of the 1924 to 28, the totally recovery of the Germany was depend on whom beta, on the USA. Okay, however, this support from the USA was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. Between the 1929 and the 1932, the national income of the USA fell by half. अब क्या था बेटा, यूएसए से कम मतलब लोन वगैरह लेता था इंटरेस्ट कौन, जर्मनी, लेकिन इन द 1932 द यूएसए इकोनॉमी फेल डाउन बाय हाफ. ठीक है, कि 1932 में क्या हो गया, यूएस की इकोनॉमी क्या हो गई बेटा, बहुत ज्यादा डाउन चली गई. ठीक है, अब उसके पास ही यूएसए के पास ही इकोनॉमी नहीं थी, इतना अच्छा वेल्थ नहीं था, सिस्टम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं था, तो वो कैसे लोन प्रोवाइड कर पाता जर्मनी को. तो जर्मनी की जो रिकवरी हो रही थी किसके लोन से, आपके यूएसए के लोन से, वो दोबारा से क्या हो गया, डाउन में चला गया. ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. द जर्मन इकोनॉमी वॉज सेवरली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. गोट इट बेटा. तो मतलब जब क्या हुआ, व्हेन द इकोनॉमी द वेल्थ स्कार्सिटी वॉज प्रेजेंट इन द जर्मनी पीपल गोज टू द डिप्रेशन. Okay, they were in the depression, that how they will fulfill their needs. Okay, here we will study about the main effect of the recession on Germany. The main effects of recession on Germany. First one is by the 1932 industrial production was reduced to 40%. Production of industry reduced. अब बेटा फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ, in the 1932 the production of the industries reduced. Okay, and next one is that the number of unemployment people increased to 6 million. The number of unemployment people increased to 6 मिलियन. अब बेटा क्या हुआ, जैसे आपका वेल्थ सिस्टम आपका बिल्कुल डाउन चला गया था, तो ऑब्वियस सी बात थी वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज होना था. ठीक है, तो वहां पे सेकंड इफेक्ट क्या पड़ा, सेकंड इफेक्ट पड़ा बेटा द इंक्रीजमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द जर्मनी. ओके, थर्ड वन इज वर्कर्स lost their jobs or their wages अब बेटा जब हमारे पास क्या है, इफ वी आर नॉट हैविंग द मनी देन फ्रॉम वेयर वी विल पे द सैलरी टू द वर्कर्स. तो उन्होंने क्या कर दिया, वर्कर्स को लीव कर दिया. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वर्कर्स जिनके पास क्या थी अपनी जॉब वगैरह थी वो भी क्या हो गई, छूट गई, और उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया, और कंडीशन जो थी कंट्री की वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, डाउन हो गई. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट on the streets of Germany, man and you can write man and woman started moving with placard.
प्ले कार्ड्स मीन्स बेटा अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क. प्ले कार्ड्स मीन्स बेटा ए प्रिंटिंग और हैंड रिटन नोटिस और साइन फॉर पब्लिक डिस्प्ले. जैसे आप क्या करते हो, एक कार्ड बोर्ड पे क्या कुछ भी नोटिस वगैरह लिखते हो ना, उसके बेटा पैम्पलेट्स, जैसे पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं और होते हैं ना, तो आप उसको कहीं पे पेस्ट कर देते हो. सेम थिंग वहां पे क्या करने लगे, जो वहां की पब्लिक थी, जो मैन और वुमेन थे, वो पैम्पलेट से या नोटिस से बना के अपने सामने उसको डिस्प्ले करने लगे. किस चीज को लेकर कि हमें वर्क की नीड है. कोई भी किसी को भी अगर वर्कर की नीड है तो वो हमें क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है. ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन वहां पे बेटा हो गई थी. इट मीन्स जो जर्मनी के पीपल थे वो बहुत ज्यादा किस में आ गए थे, डिप्रेशन में आ गए. दैट्स वाई दिस टॉपिक इज नोन एज द ईयर ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, क्योंकि क्या था वहां पे जो भुखमरी वगैरह थी, बेगारी वगैरह थी, बहुत हाई क्वांटिटी में पहुंच गई थी. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन इज unemployment. Youths played cards or simply sat at street corner. अब वे क्या है बेटा, अब जब किसी के पास कोई वर्क नहीं था तो उनका मतलब वो क्या करने लगे, जो यूथ था, जो फ्यूचर था जर्मनी का, वो बेटा कहाँ चला गया, वो अपने कार्ड्स प्ले करता और स्ट्रीट के कॉर्नर पे कार्ड्स प्ले करने का काम करता. ठीक है, कार्ड्स प्ले करने के साथ साथ वे डिस्कशन करते कंट्री की पॉलिटिक्स को लेकर. ठीक है, तो सिचुएशन कैसी थी एट दैट टाइम? सिचुएशन वॉज वेरी बैड because that time period was unstable. ठीक है, the politics of the Germany was unstable that time. No one was responsible. No one wants to take the responsibility of the public that time because the wealth system of the Germany was very down at that time. है ना, तो उस टाइम पे बेटा जब इकोनॉमी ही नहीं थी तो वो प्रोग्रेस कैसे करता वो कंट्री. दैट्स वाई the years, this year, which year beta, the time period of the 1932 is known as the year of depression. Got it? Next one is that as there were no jobs, the youth took to criminal activities and depression became common. अब बेटा जब उनके पास कोई जॉब ही नहीं थी और ना ही उनके पास अपनी फैमिली को स्ट्रगल कराने के लिए कुछ वर्क वगैरह था, तो वो क्या करने लगे, अब क्राइम करना शुरू कर दिया उन्होंने. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही जर्मनी में, अब क्या हो गया, क्राइम होना भी शुरू हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वुमेन फेल्ट डिप्रेस्ड एज दे कुड नॉट फीड अप देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली. जो आपकी वुमेन है वो भी क्या डिप्रेस्ड फील करने लगी, because at that time the women of the Germany was not able to feed their children. Okay beta, you can write here women felt depression, yeah, depressed as they could not feed up their children. Got it beta? And your next topic is instability of the Weimar Republic. Here instability. Now anybody knows beta that why now we will study about the instability of the Weimar Republic. इस टॉपिक के बाद हम अनस्टेबिलिटी ऑफ द वाइमर रिपब्लिक के बारे में क्यों रीड आउट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन द वाइमर रिपब्लिक वॉज रिस्पॉन्सिबल. एज यू नो दैट व्हाट इज वाइमर रिपब्लिक बेटा, वाइमर रिपब्लिक क्या था आपने रीड आउट किया है ना, जैसे हमारे कंट्री में क्या है पार्लियामेंट,
the rules or regulation made by the parliament, and by these rules and regulation the government run, the public run. And if government is failed to provide the all facility to the public, it means that government is not able. And at that time in the Germany, Weimar Republic was there. Okay, Weimar Republic क्या है बेटा? तो बेटा क्या है, आपकी गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज के लिए. तो उस टाइम में इसकी गवर्नमेंट कौन थी, जो आपकी जर्मनी है, जर्मनी में गवर्नमेंट किसकी थी बेटा, वाइमार रिपब्लिक की. ओके, इनडायरेक्टली यू कैन से द वाइमार रिपब्लिक लाइक योर constituent assembly. Okay, in the constituent assembly the constitution was formed na same in the Germany. The constitution of the Germany was formed by the Weimar Republic, and the people of the Germany was thinking that for all these type of condition the instability of the Weimar Republic was responsible. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा टॉपिक है दैट अनस्टेबिलिटी ऑफ द वाइमर रिपब्लिक. द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इंटरनल डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. फर्स्ट वन इज द वाइमर constitution had some internal defects. Here you can write here that the internal defects. जो आपके वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन थे बेटा, मतलब आप ये कह सकते हो कि इन द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन द वाइमर रिपब्लिक, द इंटरनल डिफेक्ट्स वर देयर. That was the main reason of the instability in the country. Okay, clear beta? Next one is it was impossible to get a majority for one single party due to proportional representation. You know about the PR system beta? Proportional representative. Proportional representative क्या होता है, हम एक पार्टी को वोट देते हैं. ठीक है, क्लियर. तो वहां पे जैसे इंडिया में क्या है, FPTP सिस्टम है. इन द इंडिया FPTP सिस्टम is present in the election system, but in the Germany PR system was present. ओके बेटा, तो सेकेंड थिंग क्या था इसकी अनस्टेबिलिटी का, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ वन पार्टी सिस्टम. ओके, it was impossible to get a majority for one single party due to proportional representation system. PR beta, proportional representation. Got it? Third one is that is moreover Article 48 gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree. अब ये बेटा क्या है, आर्टिकल जो 48 है इन द जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द आर्टिकल 48. विच आर्टिकल बेटा, अंडर द आर्टिकल 48 द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द पावर्स टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज emergency. Okay, and as here I want to tell you, in the emergency the government have the all types of power. बेटा इमरजेंसी जब लगती है प्रेसिडेंट की, तो उसके अंडर एक प्रोविजन होता है. इट इज ऑल्सो इन योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल द सिविल राइट्स हैज बीन सस्पेंडेड. ओके, या यू कैन से दैट इन द इमरजेंसी द सिविल राइट्स suspended and the president can rule on the complete country. If any type of emergency is there in the country, and then only president will be there and all the civil rights will be suspended for that time period. Okay, so same situation was in the Germany at that time. Okay, that under article give the president the powers to impose emergency, in the emergency suspend the civil rights and rule by decree. The Weimar Republic, here you can write down the president power. President
powers. Which type of power बेटा? Emergency power. तो बेटा अनस्टेबिलिटी वाइमर रिपब्लिक की कैसे हुई? क्योंकि वाइमर रिपब्लिक के अंडर सारे रूल रेगुलेशन बनाना था, और उस टाइम पे आपका जो वाइमर रिपब्लिक था उसने और जो वहाँ का क्या था हेड था, उसने मिलकर क्या कर दिया, आपकी इमरजेंसी इम्पोज कर दी। और इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, सिविल जो होते हैं आपके सिविलियंस होते हैं, उनके सारे के सारे राइट क्या कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है। द वाइमर रिपब्लिक फेस्ड 20 डिफिकल्ट कैबिनेट इन 14 years, each lasting for an average 239 days. The people lost confidence in the democratic parliamentary system, which did not offer any solution. It was the main result of this instability of the Weimar Republic. What was beta? That people lost confidence. Yeah, you can say beta that it was the starting of the rise of Hitler. Confidence in the democratic parliamentary system. अब ये बेटा क्या हुआ, जो पब्लिक पहले इन द स्टार्टिंग the Germany people was believe in the parliamentary system. It means you can say in the democratic system. But after the 1932, they lost their confidence in the democratic parliamentary system, because they realized that the parliamentary or the democratic system is not good for the development of the country. In the democratic system, the government is not able to fulfill the needs of the people of that country. That's why the people lost the confidence in the democratic parliamentary system, and it was the starting of the rising of Hitler. अब उनमें जो बेटा डेमोक्रेसी को लेकर क्या था, उन्होंने पहले डेमोक्रेसी वाइमर रिपब्लिक बनाया है ना, उसके बाद डेमोक्रेसी को लेके आए, इलेक्शन हुआ, लेकिन उनको बाद में जब डिप्रेशन वहाँ पे आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनके उनके नीड्स को फुलफिल करने के एबल नहीं रही, तो उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इट इज़ नॉट ए बेटर सिस्टम, है ना, वो एक बेटर सिस्टम नहीं है। तो दोबारा से उन्होंने किस चीज़ को मतलब एडॉप्ट कर लिया, मान लिया कि डिक्टेटरशिप होना चाहिए, है ना, कि एक क्या होगा, एक पर्सन चाहे वो डिक्टेटर ही हो लेकिन वर्क तो करेगा ना। ठीक है, तो उनका जो विश्वास था, जो ट्रस्ट था, वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल क्या हो चुका था, उठ चुका था। ठीक है, इट वॉज द starting of this chapter. Okay, you can say that it was the introduction of the chapter. Yeah, before the Hitler, it was a situation of the Germany. After this, the Hitler come in the Germany history, in the Germany government, you can say, and Hitler became the chancellor or the head of the country, या dictator ऑफ द कंट्री जर्मनी। ओके, तो उसके बारे में हम बेटा नेक्स्ट अपने टॉपिक में रीड आउट करेंगे। क्लियर बेटा, दैट हिटलर राइज टू पावर, दैट हाउ द हिटलर कम इन द जर्मनी गवर्नमेंट एंड हाउ द हिटलर बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी। गोट इट बेटा। टिल नाउ इफ एनी टाइप ऑफ क्यूरी टू यू देन यू कैन आस्क टू मी। ओके, यू कैन कमेंट। गोट इट बेटा।